जोहार साथियों, रामदास मुर्मू ऑफिशियल में आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और मैं आज सुबह सुबह आप सभी के बीच में फिर से आया हूं और हर जगह पर चर्चा होती है, उसी चर्चा को मैं फिर से दोहराते हुए आप सभी के बीच मैं फिर से आया हूं और लगातार मैं आते रहूंगा कई सारे जानकारी को लेकर, कई सारे बातों को लेकर। तो इसलिए आप लोग जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल के माध्यम से आपको कई सारी जानकारी मिलने वाली है। कल मैंने गया था आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, एक क्रॉस प्राइवेट लिमिटेड एरिया है, वहाँ पर कुछ लोगों के बीच में बातें हो रही थी। आखिर जयराम महतो में क्या ऐसा गुण है जो हर कंपनी इनसे डरते हैं? आप लोगों से भी मेरा यही सवाल रहेगा। मैं अपना तो बोलूँगा ही, लेकिन आप लोग भी इसका जरूर जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। आखिर उस बंदा के अंदर में है क्या जो इतने बड़े बड़े कंपनी, जहाँ पर इतने बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, इतने बड़े बड़े पुलिस अफसर, इतने बड़े बड़े मंत्री, इतने बड़े बड़े नेता सब झुक जाते हैं और कंपनी के विवश में आकर के उनके बातों के से चलना पड़ता है। लेकिन जयराम का अलग एक रास्ता है। कभी किसी के साथ समझौता करने वाले इंसान नहीं है। वो हमेशा जो अपना सच है उस सच के साथ हमेशा खड़े होते हैं, ये उनका खूबी है। तो चलिए मैं उन बातों को दोहराते हुए मैं अपने बातों को शुरू करता हूँ। साथियों, बीते दिन कल नहीं परसों उसके पहले दिन दो मजदूर साथी हमारे, एक थे रामगढ़ के और दूसरा थे बोहड़ागोड़ा के, दोनों मजदूर साथी उस क्रॉस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत कार्यरत थे। प्राकृतिक का टेम्परेचर चलने के वजह से कई कंपनी के अंदर में बहुत सारी परेशानी हुई उन दोनों के बीच में। मजदूर रेस्ट लेते हैं, कंपनी के लोग उन लोगों को रेस्ट लेने भी नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि मेडिकल किट तक का भी व्यवस्था नहीं होने की वजह से उन दोनों व्यक्ति का घंटा भर के अंदर वो लोग एक्सपायर कर जाते हैं। एक्सपायर करने के बाद कंपनी के मैनेजमेंट अपने कुछ अनंत फंड में गाड़ी की व्यवस्था करके टीएमएच पहुंचाया जाता है और जहां डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित किया जाता है। इतने बड़े रवैया कंपनी का, इस रवैया से हर झारखंडी का जो खून खोल जाता है। ये है हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियल के कानून व्यवस्था। सबसे सोचने वाली बात यह है कि जिस क्षेत्र में कंपनी रहते हैं वहीं के विधायक हमारे झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री भी हैं। बोलने में शर्म लगता है कि एक मुख्यमंत्री के क्षेत्र में इस तरह का कंपनी का रूल एंड रेगुलेशन कतई सभा नहीं देता है। तो खैर, बात उसी की हम लोग करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ और एक जगह पर हम लोग देखेंगे कि जयराम दा के नेतृत्व में और एक जगह पर कल वहाँ भी एक बड़ी रकम के साथ मजदूरों के हित में वो लड़ाई लड़े और बाकायदा अंततः लास्ट में सफलता जरूर मिली। तो ये है JBKSS के खूबसूरती, JBKSS की खासियत। तो मैं उसी बात पर चर्चा करने आ रहा हूँ कि आखिर बड़े बड़े कंपनी जयराम महतो से क्यों डरते हैं। लोगों का मुंह का बात है ये, मैं अपने मुंह से नहीं बात कर रहा हूँ, वहीं पर चर्चा कर रहे हैं, पुलिस पदाधिकारी चर्चा कर रहे हैं आपस में कि आखिर है क्या इनके अंदर में। किसी ने बोलते हैं यार इस बंदा के जैसा शायद है झारखंड में कोई ऐसा बड़े नेता नहीं होंगे, जितना इनके अंदर में जानकारी है वो किसी नेता के अंदर में नहीं है। ये बात सच है, मानना पड़ेगा हम सभी को कि जयराम दा ने जितना स्टडी किया है, शायद ही अगर एक तरफ सभी नेता को आप बैठा दे और जयराम महतो अकेले, तो अकेले उतना स्टडी किया है जितना बाकी नेता ने नहीं किया है। तो ये होता है एक पढ़े लिखे खूबसूरतियों का एक अलग गुण। तो इसी वजह से जयराम दा आखिर क्यों, जयराम दा को कंपनी के लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि सबसे पहली बात है को पढ़े लिखे नौजवान जो हर चीज़ को जानकारी रखते हैं, एक कंपनी के अंदर में क्या क्या होना चाहिए। जैसे सबसे पहला एक पर्यावरण स्वीकृति होता है,
जो पर्यावरण स्वीकृति के अंतर्गत एक कंपनी को कितने बड़ा एरिया का जरूरत पड़ रहा है, उसके साथ साथ कंपनी को यहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितना मैन पावर, कितना इलेक्ट्रिक पावर, कितना वाटर पावर सप्लाई, तो तमाम चीज़ें जो कंपनी को रिक्वायरमेंट है, तमाम सारी चीज़ें उसमें उल्लेखनीय रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्यावरण स्वीकृति। तो एक कंपनी को ये होना चाहिए, उसके साथ साथ उनके अंडर में जितने भी लेबर है, सारा सबका जो सेप्टिक किट के साथ उनका मेडिकल के साथ सारी व्यवस्था, उनका जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का ऑक्सीजन लेवल, तो तमाम चीज़ें जो एक इंसान को रिक्वायरमेंट होता है, सारी प्रक्रिया को पूरी करनी होती है। तो जयराम दा सारी चीज़ों को जानकारी रखते हैं। जब कंपनी मैनेजमेंट के लोगों से जब वार्ता होती है तो कुछ मैनेजमेंट के लोग तो उतना जानकारी नहीं रखते जितना दादा का जानकारी है, इसलिए मजबूरन झुकना पड़ता है और जो डिमांड रहता है उस डिमांड पर उन लोगों को देना पड़ता है। और सही में एक कंपनी का रूल एंड रेगुलेशन जो है, और आप अगर जानकारी रखते हैं तो आप अगर एक मजदूर भी होंगे तो आपको कोई कभी किसी झुका नहीं सकता है। तो चलिए, तो मुख्य कारण ये है कि इतने बड़े बड़े कंपनी इसलिए डरते हैं कि एक पढ़े लिखे नौजवान, एक शिक्षित एक नेता के अंदर में ये गुण है, जिस गुण की वजह से बड़े बड़े कंपनी जो है आज झुकना पड़ रहा है। क्योंकि कंपनी सारे अपना प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करते हैं, इसके वजह से उसका एक कमजोरी पॉइंट रहता है और इसका हम लोगों को जानकारी रहता है। जो रूल एंड रेगुलेशन के साथ हम लोग चलते हैं, अंततः लास्ट में कंपनी को झुकना पड़ता है। तो चलिए, मजदूर का क्या क्या रूल्स होता है, आप अगर एक मजदूर साथी हैं तो आप भी जानकारी रखिए, और अगर आप नहीं हैं तो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए कि आपका क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन है। हमारे जितने भी मजदूर साथी हम लोग जो काम करते हैं, आपका क्या क्या हक बनता है। तो ये है लेबर रूल। हम लोग जो जितने भी मजदूर साथी काम करते हैं, क्या क्या आपका लेबर रूल होता है कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में कुछ कानूनें पास की गई थी। जितने भी मजदूर साथी हमारे फैक्ट्री में काम करते हैं, लेबर बहुत तरह का होते हैं, कुछ फैक्ट्रीज के होते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन के होते हैं, कुछ माइनिंग के अंदर के होते हैं, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी होते हैं। तो अभी आप लोगों को मैं 4 तरह का लेबर रूल के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दूंगा। इसको हम लोग अगला वीडियो में पूरा चारों पॉइंट को मैं विश्लेषण करूंगा। पहला बोल रहा कि फैक्ट्रीज एक्ट, जो मजदूर साथी जो फैक्ट्री में काम करते हैं, यानी जहाँ से कोई प्रोडक्शन बन रहा है, मान लीजिए एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ये चश्मा का डब्बा है या चश्मा है, जहाँ से चश्मा का डब्बा बन रहा है, तो ये डब्बा बनने का प्रोसेस कैसा है, उस वहाँ पे जो लोग मजदूर साथी काम कर रहे हैं, तो उस डब्बा बनने का फैक्ट्रीज उसका अलग कानून है। जो 1948 में एक रूल को पास किया गया था, वो मजदूर के हित में ये वाला कानून है 1948 में। अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं, सभी से मैं यही बोलूँगा, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, नहीं तो मैं उसका विश्लेषण कर दूंगा। कॉन्ट्रैक्टर लेबर, जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर में रहता है, चलो हम बोलते हैं ना कि टेम्पोररी बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कुछ दिन के लिए, 11 महीना 2 साल जो भी है, उनका अलग रूल है। जो 1970 में इस रूल को बनाया गया था, उनका कुछ अलग फैसिलिटी है, अलग उनका टाइम मैनेजमेंट सारा कुछ अलग है। नेक्स्ट आते हैं बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996 में। 1996 में एक रूल बना था, जो बड़े बड़े इमारतें या कोई भी ऐसा है जो कंस्ट्रक्शन हम लोग बनाते हैं, उसका अलग रूल से बड़ा बड़ा पुल बनता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है, बड़ा बड़ा डैम बनता है, डैम का मेड़ को बनाते हैं। तो इस तरह का काम के लिए एक 1996 में एक कानून पास किया गया था, जो उसका अलग से अलग रूल है। उसके बाद आते हैं कि हम लोग जानते हैं झारखंड में जो है कई सारा यहाँ पर माइनिंग है, और अलग अलग माइनिंग, कई बार माइनिंग के अंदर में लोग उसका मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से माइनिंग के अंदर में जो है मजदूर साथी हमारे एक्सपायर कर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। उनके लिए भी एक माइनिंग एक्ट 1952 में एक कानून को पास किया गया था। तो ये 4 तरह का आप लोगों को अभी हम बता रहे जस्ट,
और इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी जयराम दा बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं। इसीलिए चाहे माइनिंग के मैनेजमेंट हो, चाहे किसी फैक्ट्रीज के मैनेजमेंट हो, चाहे किसी कंस्ट्रक्शन के मैनेजमेंट हो, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर के मैनेजमेंट हो, सभी को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्यों? जानकारी के अभाव से। तो एक कहावत भी है कि शिक्षा वो शेरनी का वो दूध होता है, आप जितना पियोगे उतना दौड़ोगे। मीन्स आपको जितना नॉलेज होगा आप उतना उस चीज़ों को उतना डीपली मैंने बेहतरीन तरीके से रख सकते हैं, बगल वालों को समझा सकते हैं। और अगर सच्चाई निकला तो उसको बगल वालों को झुकना पड़ेगा। यही ताकत जयराम दा के अंदर में, और दूसरा कोई पावर नहीं है कि कुछ चीज़ खा लिया तो दिमाग बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपने मेहनत की है, आपने मेहनत के बदौलत पढ़ाई लिखे किए हैं, यही इनका पावर है। तो चलिए वीडियो को आप लोग आगे फॉरवर्ड कीजिए। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को मैं दिखा देना चाहूँगा। देखिए कल का जो है आप देख सकते हैं, ये है आपका जो वहाँ का जयराम दा के नेतृत्व में जो हुआ था, ये आपका देख सकते हैं यहाँ पर 8-8 लाख रुपया का जो है दोनों परिवार को दिया गया है। ये समझौता है कहाँ का? ये क्रेन ऑपरेटर जो है बिलिया और सिसिल प्रबंधन के वहाँ पर हुआ था। ये कल का घटना है। ये सरायकेला का जो है, सरायकेला में सॉरी गम्हरिया में जो है कल घटना कहाँ, ये रहा चेक। एक है सविता बेरा और ममता देवी, ये दोनों के जो है वो पत्नी का के नाम पर जो है चेक ये करके लिखित किया गया। देख सकते हैं आप लोग 8 लाख ओनली, 8 लाख ओनली। तो ये है पावर। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी के बीच। अगला जो वीडियो होगा हमारा, आप सभी को लेबर रूल के बारे में हम बताएंगे। तो अगर आप चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन सभी दोस्तों तक पहुंचिए जो किसी भी चीज़ के बारे में जानने की इच्छुक रखता हो। हम पूरी कोशिश करेंगे आप सभी को कि झारखंड का राजनीति के साथ साथ जो हमारा दैनिक जीवन में जो भी चीज़ जानकारी होना चाहिए, जो हमारा जो डेली लाइफ में जो जानकारी होना चाहिए, मैं उन तमाम चीज़ों को मैं कोशिश करूँगा। चाहे संविधान का बात करें या कोई भी ऐसे कानून व्यवस्था, अब सभी को मैं इस चैनल के माध्यम से बताने का कोशिश करूँगा। इसलिए आप सभी से मैं पुनः अनुरोध करूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक चीज़ों के बारे में जानकारी रखिए। फिर सभी को धन्यवाद।